राम राम दोस्तों। मैं अंकित ग्रेवाल एएफएसओ सीईटी 2024 रैंक अपने चैनल एचएसएस गाइड का स्वागत करता हूं। उम्मीद करूंगा तुम सब ठीक ठाक होगे और तुम्हारी जो पढ़ाई है बढ़िया चल रही है। सीईटी रिजल्ट आ गया भाई, रिजल्ट आए नए 10 दिन हो गए हैं। तो 10 दिन में तुमने जितना भी जो भी रोला मचाना था भाई, कट ऑफ को लेकर रोला जो मचा रहे पेपर का रिजल्ट आते ही अब इतने नंबर में मेरा आ जाएगा आगे, इतने नंबर में मेरा आ जाएगा आगे, तो उम्मीद करूंगा वो रोला तारा खत्म हो गया होगा। जिसने पढ़ना है, जिसने आगे मेंस की तैयारी करना है, वो तैयारी करने की सोच ली होगी। जिसने नू लग गया कि भाई मेरा नहीं होगा मेंस में, उसने अपने अगले सीईटी या सीईटी ग्रुप डी की तैयारी में लग गया। और अगर नहीं लागे हो तो ईब लाग जियो भाई, इससे ज्यादा लेट करोगे तो फिर सिलेक्शन से लेट हो जाएगा। ठीक है। और मैं तुम कहूंगा भाई कट ऑफ के चक्कर में मत रहो भाई, तैयारी करो यार। अब की बार नहीं होया तो अगली बार हो जाएगा। बहुत से भाई से होंगे जिनने पिछले सीईटी में तैयारी करी होगी हमारे साथ, लेकिन भाई किसी कारणवश उनका मेंस में नहीं आया, उनके नंबर कम थे, तो उनकी वह तैयारी खराब थोड़ी ना गई। वह तैयारी उनका ईब काम आई और ईब की 85 89 90 नंबर ले रहे हैं। तो अगर तुम्हारा मान लीजिए कि तुम 60 पर रह गए, 55 पर रह गए, तो तुम हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, असफलता एक सीधी हुआ है सफलता की, तो तुमने एक दो सीधी क्रॉस कर ली है, अगली बार तैयारी करोगे तो अगली बार अच्छा पेपर में सिलेक्शन होगा। हताश होने की जरूरत नहीं है भाई, मेहनत कभी खराब नहीं जाती, सफलता हमेशा मिलेगी। किस्मत कब तक किस्मत का रोना रोते रहोगे और कब तक रोना रोते रहोगे भान्या का भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, भाई मैं काम करूं हूं। काम करते करते भी लोग सिलेक्शन ले हुए हैं, हाउस वाइफ होते होते भी लेडीज सिलेक्शन ले हुए हैं। तो कोई किसी के बाधा नहीं बनता। जिसने पार करनी है अपनी नैया वो तो पार करेगा, चाहे तूफान आ रहा हो, आंधी आ रही हो, कि भी हो रहा है। तो भाई पढ़ दे रहो। और जिस भाई ने पढ़ना है, जो भाई बहुत से मेरे को पूछ रहे थे भाई जो आपका कंटेंट है, मेंस की तैयारी कैसे करा, मेंस के नए सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी कैसे करा, या फिर जो भाई जिनके कम नंबर आए वो कह रहे हैं कि भाई आगे ग्रुप डी की तैयारी कैसे करा, तो उस चीज के बारे में अपना जो कोर्स है, मेंटरशिप कोर्स है, उसके बारे में सारी डिटेल्स दूंगा भाई। बिल्कुल हमने कैसे केक पढ़ना है, जिन भैया ने कोर्स ले लिया है वो भी देखते हैं, जिन भैया ने नहीं लिया है वो भी देखते हैं। यो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है भैया जी, हमने थोड़ी नॉलेज के लिए है, हमने लेना ना लेना वो तुम बाद में डिसाइड कर लो, लेकिन इस वीडियो में पूरी देखोगे तो तुमने कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी सीईटी के रिगार्डिंग। लेना ना लेना वो तो तुम मेरी शकल देखकर नहीं लेना, तुमने मेरा रैंक देखकर नहीं लेना, या मेरी बातों तय इन्फ्लुएंस होकर तुमने बैच नहीं लेना। तुमने बैच लेना है कंटेंट देख कर लेना है, कंटेंट तुमने बेनिफिशियल लागे तो बैच लेना है, नहीं लागे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारा जो काम है वो तुम्हारा सिलेक्शन है। हम कोई प्रचार प्रचार उसके में विश्वास नहीं रखता। तुमने मेरे पर विश्वास रख करोगे तो मैं अपना 100% दूंगा, तुम्हारा सिलेक्शन करूंगा। नहीं करोगे किसी और पर करोगे तो वो देख लियो, वो देगा या नहीं, मैं तो दूंगा। तो भरोसा आदमी की बातों पे, आदमी की झूठ पे नहीं करना चाहिए। झूठ मैं भी बोल सकूं कि भाई मेरे तैयारी करके परी में 50,000 बढ़ के 80 प्लस आगे, या मैं भी कह सकूं मेरे तैयारी करके बढ़ के 90 प्लस आगे। बहुत से भी भाई होंगे जिनने मेहनत तैयारी करी होगी जिससे 50 भी ना आए होंगे, और बहुत से भी भाई होंगे जिनने मेहनत तैयारी करी है उनके 90 भी आए। तो वो तैयारी कराने वाले पे डिपेंड नहीं करता भाई, वो चीजें डिपेंड करे है फाइनली जिसने तैयारी करी है। ठीक है, 90 नंबर वाले का गुणगान सारे कर देंगे भाई कि मारे पढ़ के 90 आए, लेकिन तारे तय ही पढ़ के किसी की तारीफ भी तो आए होंगे, वो नहीं बताते तुम। यह बात भी तो बतानी चाहिए ना कि अगर तुम्हारा कंटेंट ऐसा था कि जिससे 90 आ गए तो उसी कंटेंट से 40 भी तो आए होंगे, फिर तुम कहोगे यार वो तो अगला पढ़िया नहीं होगा, तो 90 वाला पढ़िया होगा। मेहनत तो उसकी है ना जिसने करी है, तो उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। अपना धर्म अपना कर्तव्य यो है कि भाई जो मन ने अचीव किया, अगर मेरे में काबिलियत है वो रास्ता मैं दूसरे ने भी दिखाऊं ताकि वे आदमी भी अचीव कर सके। मैं कोई बचपन से इंटेलिजेंट बालक नहीं था भाई, मैंने भी जिंदगी में ज्यादा सारे देखे हैं और उसके बाद पढ़ाई शुरू करी थी। एक बात मैं बार बार कह दूं कि सोचो कितना भटका होगा वो शख्स जो सही रास्ता दिखाता है। तो भाई कंटेंट भी मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी सामने, लेकिन एक एक्सपीरियंस है वो किसी बाजार में नहीं मिलता। तो 2016 है 2024 8 साल का एक्सपीरियंस है भाई एचएसएससी का, वो भी तुमने इन नोट्स और कंटेंट के साथ दिखाया गया। पता है कि कहां तक क्वेश्चन आज का है, कहां तक क्वेश्चन नहीं आज, वो सारी चीज दी गई है। तो ये बात करें भाई अपन एक ही मिनट। तो यो है भाई अपना जो मेंटरशिप कोर्स है मेंस और ग्रुप डी के लिए, दोनों के लिए। इसमें तुमने मेंटरशिप मिलेगी, मेंटरशिप मतलब मार्गदर्शन मिलेगा के पढ़ना, क्योंकि बहुत से भाइया तो रहे सारी चीज हुए हैं, सारे संसाधन हुए, लेकिन हाउ टू यूज नहीं मिलेगा। डेली टारगेट्स मिलेंगे, मतलब होमवर्क मिलेगा कि आज यह चीज करके सोना ही है। ठीक है, बहुत से भाई को भाई बेरा नहीं लगता पेपर रुके नहीं पढ़े। कई से हैं जो जिन सब्जेक्ट का मजा वो पेपर लेंगे और जो सा मजा नहीं आता वे नहीं पढ़ते। तो मजे से रिलेटेड चीजें नहीं है भाई, सिलेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं। डेली टारगेट्स मिलेंगे जिसमें तुमने बेरा होगा के पढ़ना, और जो भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे 20 के 20 सब्जेक्ट। उसमें कुछ नए सब्जेक्ट भी हैं जो सीईटी मेंस में आओगे, कुछ सब्जेक्ट्स वे भी हैं जो तुम फ्री में पढ़ पाए हो, उनके नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे। मॉक टेस्ट मिलेंगे भाई तुमने 20 तीनों के, हरियाणा पुलिस के 20 ग्रुप डी के 20 सफल होंगे। आज के टाइम पे नहीं है पर इन फ्यूचर अवेलेबल होंगे, अगले संडे से सामने हर हफ्ते के 2 मॉक मिलने शुरू हो जाएंगे, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक मिलते रहेंगे। और मॉक हमने मेरे द्वारा बनाए गए फ्री में भी लगा के देखे होंगे वो कितने बेनिफिशियल रहे हैं, तो मॉक यहाँ भी मिलेंगे। इस मेंटरशिप कोर्स में तुमने सब कुछ मिलेगा, बात तक कुछ लेने की जरूरत नहीं है सिवाय एक हरियाणा जी की किताब। अरे हरियाणा जी की किताब तो लगभग हर भाई को रो है, क्योंकि परी माँ बाप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और जो ग्रुप डी वाले भाई के पास किसी के पास ना भी हो, तो अगर एक पहले हरियाणा जी की नहीं पढ़ी हो तो मैं एक बुक प्रेफर करूंगा भाई, वाले लो जो मैंने खुद पढ़ी है, हमारा हरियाणा बाय कृष्णा पब्लिकेशन, बहुत बढ़िया बुक है। पहला थोड़ी दी गई है, उसके बाद एमसीक्यू दिए गए हैं।
बात करेंगे अपन है 999 रुपया में ये तीनों चीज मिलेंगी। इसने तो हमने खोल के दिखा था कि भाई इसके अंदर अपन क्या मिलेगा। ऐप में खोलोगे तो हमने ऐप में ये सारी चीज मिलेगी। ये तीन चीज मिलेंगे भाई, सीईटी 5657, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी, इन तीनों के मिलेंगे भाई। ये 353 फाइल्स 282 ग्रुप डी में, 336 इसमें, 353 इसमें, ये फाइल अपलोड की जा चुकी है भाई। अपन ने सिलेबस सारा प्रोवाइड करवा दिया है, अब रिवीजन चल रही है इसमें। तो इन तीनों मिलेंगे तो हमने 999 में। और इनकी वैलिडिटी कितनी होगी? कई भाई पूछेंगे भाई वैलिडिटी भी तो हुआ है और वो मतलब कब तक वैलिड है? तो अपने वैलिड है भाई 2029 तक। पेपर चेक कदे हो भाई, आप तो एक टारगेट लेके चला रहे, दो कदे ना भी होया तो 2029 में तो होगा। आड़ तो होगा, तो ये आड़ तक वैलिड है। अपने ऐप में सारी चीजें रहेंगी, हम जब चाहो उसमें यूज कर सकते हो। तो इसमें 5657 में क्या मिलेगा? 5657 में मिलेगा तो हमने कलर और ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। इसमें तो हमने कांस्टेबल और एसआई दोनों का मिलेगा, और ये अपना ग्रुप डी होगा। इसके अंदर क्या मिलेगा वो भी दिखा रहे हैं भाई। मान लिया अपन जो खोल लिया 5657 वाला टारगेट। सबसे पहले तो हमने सिलेबस दिया गया, जो 56 का सिलेबस है, जो 57 का सिलेबस है। 56 और 57 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। 56 में मतलब आप 56 के अकॉर्डिंग कैरी कराएंगे, 57 की उसमें अपने आप हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, इससे 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है भाई, बाकी सारा सिलेबस सेम है। तो आप इसके अकॉर्डिंग कैरी कराएंगे, इसके अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले अपन मिल गया टारगेट 1 टारगेट 2, ऐसे अपन 90 टारगेट दिए गए हैं भाई। अपन डेली का एक टारगेट फॉलो करना है। जैसे टारगेट 1 खोल लिया, टारगेट 1 में क्या मिलेगा? सबसे पहला मिलेगा तो टारगेट, पहली जो फाइल होगी हर टारगेट में वो टारगेट की होगी, मतलब होमवर्क की होगी। जैसे डायरी मिला स्कूल में हो, तो खोल कर देखा भाई। तो टारगेट में अपन क्या मिलेगी? अपन जो पढ़ना है, जो अपने सब्जेक्ट आएंगे, देखे ये नए सब्जेक्ट अपन, रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, एनवायरमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रैफिक रूल्स, फर्स्ट एड, हरियाणा इकोनॉमी, पॉलिटी के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है भाई जो अपने मेंस में दिए गए हैं। जैसे अपने भाई मौलिक अधिकार हो गए, तो कैग हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सारी चीजें, और ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर, ठीक है। ये है 60 दिन में का जो टेन्योर में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया नहीं, करवा दिया गया है, हो चुके हैं भाई अपने 60 से ऊपर टारगेट। तो 60 टारगेट में इसके हिसाब से 5 दिन में रूरल मार्केटिंग कर लिया मैं, अगले 5 दिन में इंश्योरेंस, 8 दिन में ईवीएस, 8 दिन में माइक्रो डिजास्टर मैनेजमेंट, 4 दिन में ट्रैफिक रूल, 3 दिन में, इस हिसाब से अपने करवा दिए गए हैं। तो डे 1 का टारगेट है भाई, सबसे पहले हमने देखा रूरल मार्केटिंग का चैप्टर 1 करना है, कंप्यूटर का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर चैप्टर करना है, मैथ का परसेंटेज करना है 2 दिन में, दिल्ली के 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसे ही रीजनिंग में रैंकिंग करनी है भाई। हरियाणा जीके में 3 डिस्ट्रिक्ट करने हैं भाई, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। ऐसे जो काम दे दिया जाता है, ये काम तो दे दिया भाई, जो पढ़ांगे किताब, तो उसके बाद देखिए रूरल मार्केटिंग का चैप्टर 1, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इंग्लिश में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हिंदी में, परसेंटेज हिंदी में, परसेंटेज इंग्लिश में, उसके बाद रीजनिंग की रैंकिंग। इसके अलावा बच गई हरियाणा जी की बात, हमने बुक में कर दी। तो ये भी मैं खोल के दिखा था भाई कंटेंट कैसे मिलेगा। जैसे रूरल मार्केटिंग चैप्टर 1 हो, ये हो गया भाई। रूरल मार्केटिंग मतलब ग्रामीण विपणन, बाइलैंग्वेज है भाई। जो भी वो टर्म इसी लागी ना अपने कि भाई पढ़ने में दिक्कत होगी, वो टर्म अपने इंग्लिश हिंदी दोनों में दी। मैं खुद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट था भाई, लेकिन अपन हिंदी इंग्लिश की धारणा मन में ना रखे, जहां से जैसी चीजें समझ नहीं, अपन ने समझ के गोला मार करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो इंश्योरेंस और रूरल मार्केटिंग की चीजें है वो मिक्स बाइलैंग्वेज मिलेंगी, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है। जैसे ईवीएस और सारी चीजें हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो हिंदी इंग्लिश के अलग अलग है, वो भी दिखा दूंगा मैं तुम्हें। और इस कंटेंट का जो डेमो जिस भाई ने निकाल कर देखनी हो, अपने टेलीग्राम ग्रुप में इस डेमो की सारी पीडीएफ दी गई है, ठीक है। एक एक चैप्टर की हर एक उसमें सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर की डेमो के रूप में दी गई है भाई। तो हमने पढ़ के फिर फैसला लिया। अगला जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होता है, ये टू द पॉइंट बातें की गई है भाई। सारे नोट्स जो मेरे खुद के नोट्स थे वे मैंने पॉइंट करते प्रिंट करवा के टाइप करवा के दिखाते थे। बहुत से भाई कहते हैं भाई कंप्यूटर नहीं, हालांकि कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में पढ़ने का, लेकिन भाई एक आधे हिंदी की वो हो जाए तो हिंदी में भी दिए गए हैं। हिंदी में जो नोट्स हैं ये हाथ से लिखे गए हैं भाई, एंड्रिकन से, तो अच्छे से राइटिंग बढ़िया है, सुपरी है, समझ में आवे, तो ये भी अवेलेबल है। उसके बाद होगी परसेंटेज, परसेंटेज के नोट्स हैं वो भी एंड्रिकन है, ये मेरे खुद के हाथ द्वारा लिखे गए हैं भाई, ठीक है। एस एस भारती जो सर हैं, मैं बहुत बार जिक्र कर रहा हूं, जो मैथ के मतलब धुरंधर हुआ नगर, उनकी क्लास से बनाए गए नोट्स हैं। और ये जो नोट्स हैं ये सीजीएल लेवल से भी आगे के हैं। नोट फॉर एसएससी, मैंने सीजीएल की तैयारी की थी, सीजीएल लेवल तक के बनाए गए नोट्स हैं, इजी एक्सप्लेन है, शॉर्टकट सारी चीजें बनाई दी गई, और सेम ही हिंदी में भी है। ये रहे भाई, ये हिंदी में भी है, एस एस भारती सर की क्लास के नोट्स हैं भाई। और ये फिर रैंकिंग होगी, ये भी नोट्स मेरे खुद के बनाए गए हैं।
ठीक है। रीजनिंग में जो भी टॉपिक आपने समझने लायक होंगे, जो याद करने लायक होंगे, उनके नोट्स होंगे और बाकी प्रैक्टिस सेट होंगे। कई चैप्टर ऐसे जो प्रैक्टिस से ही आओगे। तो ये नुए नोट्स हैं भाई, हर सब्जेक्ट के नुए नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहो तो मैं हरियाणा पुलिस के भी दिखा दूंगा, हरियाणा पुलिस का भी दिखा दूंगा। हर एक के टारगेट्स उनके अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। जो हो गया हरियाणा पुलिस का टारगेट होगा, इसमें जैसे सबसे पहला टारगेट हो गया भाई, एक बार हरियाणा पुलिस में भी वो अपने पहला फोकस एरिया बताया गया है। ठीक है, ये जो लास्ट फेज होगा एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और जो पुलिस से रिलेटेड टॉपिक है, ये आप पेपर के आसपास कराएंगे भाई। बाकी सारी चीजें अपनी करवा दी गई। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हरियाणा जीके। ठीक है, ये सारी सेम है। अंबाला, यमुनानगर, और इसमें भाई अपन जीएसटी ऐड करते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है नहीं। ये रहे अपने जो नोट्स हैं, उसमें तो दी गई है पॉलिटी। दिखाऊंगा तो मैं खोल कर दिखाऊंगा नोट्स भी अपने कैसे हैं पॉलिटी के। ये हरियाणा पुलिस के टारगेट है, जिस भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई की करनी है वो इन टारगेट में कर सकते हैं। देख लो, तो हमने मैं अपने नोट्स दिखा दूं। तो ये भाई अपने पॉलिटी के नोट्स, जो एंड नोट्स हैं अपने, उनको अपन ने टाइप करवा दिया है तारखात्र, और ये अपने हैं जो तुम देख सको। ठीक है, ये भी तुम्हारे बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेंगे भाई। तुम सभी टॉपिक अपन इच्छा क्या कि भाई तुम्हारे लिए इंग्लिश में जरूरी है, वो इंग्लिश में लिखा जाए। ठीक है, ऐसे ही अपने हरियाणा पुलिस का भी सिलेबस अपन 60 दिन में करवा दिया गया, प्रैक्टिस सेट चल रही है और अगले हफ्ते से मॉक टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। तो इभी भी तुम लेट नहीं हुए भाई, तब को 60 दिन में सिलेबस हो जाएगा। डे 1 से स्टार्ट करोगे तो 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन नहीं है। रिवीजन तुम अपने अकॉर्डिंग करते रहना। बाकी मैं डेली का एक टारगेट दे रहा हूं, जब तक पेपर नहीं होगा, जब तक ये टारगेट दिए जाएंगे भाई। ठीक है, और उसके पेपर होने के बाद भी ये चीज अवेलेबल रहेंगी इसी अपने ऐप पे। एचएस गाइड ऐप है, एचएस अपना जो यूट्यूब चैनल है वो एचएसएस गाइड है, और जो अपनी ऐप है वो तुम्हें प्ले स्टोर पर मिल जाएगी एचएस गाइड के नाम से। ठीक है, ऐप का नाम एचएस है, बाकी चैनल टेलीग्राम का नाम है एचएसएस। ठीक है, ये सारी चीज मिल जाएंगी। ये तीनों कोर्स हैं तुम्हारे। उसके बाद आगे भाई ग्रुप डी। तो बहुत से भाइयों ने ग्रुप डी की तैयारी करनी है। नुए ग्रुप डी का जो ग्रुप डी का सिलेबस दिया गया है पहले। ठीक है, ये अपनी इंग्लिश आ जाएगी 10 नंबर की, 10 नंबर की हिंदी, ये 25% वेटेज है हरियाणा जीके की, 15% जीएस, 15% साइंस, यहाँ पे साइंस भी आ गई। उसके बाद रीजनिंग 10 की, 15 का मैथ। ये हो भाई अपना ग्रुप डी का जो एचएसएससी ने सिलेबस दिया। उसके बाद ऐसे ही अपने ग्रुप डी के टारगेट जो तुम देख सको हो। टारगेट 1 है ग्रुप डी का। थोड़ा अपन जो टारगेट दिए गए हैं वो थोड़े स्लो दिए गए हैं, स्लोली दिए गए हैं कि भाई मैथ, रीजनिंग हो गया। मैथ में वो है अपन जैसे वहां परसेंटेज 2 दिन में करी थी, यहाँ परसेंटेज है 5 दिन में। यहाँ पे रोज का 30 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा उसके सहूलियत के अकॉर्डिंग रैंक रीजनिंग का वही सेम है। रैंकिंग हिंदी में वर्णमाला, यहाँ पे इंग्लिश दी गई है। तो जिस भाई ने 56 का जुड़ रहा होगा, जिसने पहला होगा मैंने इंग्लिश पहला करनी है, तो वो यहाँ पे कर सकता है। जिसने जीएस पहला करनी है वो अपने टारगेट 1 जो हरियाणा के कारण है वहां पे जीएस कर सकता है। इंग्लिश करनी है तो अपने यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अपने जो टारगेट चल रहे हैं उसमें टाइम टू टाइम हमने जब टाइम आओगा जब वे चीज भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसमें हरियाणा के भाई 3 है। और इसमें जब अपनी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 20 टारगेट्स के बाद साइंस शुरू करवा दी जाएगी। साइंस जो मिलेगी वो 20 के बाद मिलेगी, वो भी तुमने दिखा दूंगा मैं कब है। ये बायोलॉजी, तो भाई आपने देख लो, बायो दे रखी है, इंग्लिश में भी दे रखी अलग है, और बायो हिंदी में भी अलग दे रखी है। ठीक है, ये इंग्लिश के हो गए और ये हिंदी के हो गए। तो ये भी देख सको भाई, हिंदी इंग्लिश अलग अलग दी गई है, साइंस जो है वो हिंदी इंग्लिश में अलग अलग दी गई है। तो ये टारगेट्स हैं भाई, तो इन्हें फॉलो कर सको तुम और अपने पढ़ सको। ठीक है, ये 999 में मिलेंगे तुमने 2029 के तीनों पेपर के टारगेट मात्र 999। 2029 देख लो यार, 20 रुपये भी जो है वो महीने के 20 रुपये भी नहीं आते भाई। ठीक है, तो इतने रुपए तो तुम एक महीना में अपने ऊपर खर्च करें, इसको 20 रुपए तो तैयारी करनी है, तो यह चीजें हैं भाई, यह काम कर सको। ठीक है, और ये जो ऑफर है हमने ये भी बता दूं भाई, यह बात और बता दूं भाई, ये जो प्राइस है 999 यो तुमने मात्र 20 दिसंबर तक ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ की जो है बंद कर देंगे भाई, इस मेंटरशिप कोर्स को ऑफ कर दिया जाएगा। क्योंकि उसके बाद जो भाई जुड़ेंगे ना, मैं नहीं चाहता कि भाई रुपये कमाने के चक्कर में मैं इन्हें जोड़ते रहूं, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद जो भाई जुड़ेगा इसमें उसके लिए टारगेट कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कहूंगा अपने 20 से जिसने लेना है ले लियो और अपनी तैयारी में लाग जाओ भाई। लेट उसके बाद हम हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि भाई मेहनत रुपये मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए 20 से ही ओपन है, तो 20 दिसंबर तक जिस भाई ने जुड़ना है जुड़ियो, 999 में तुमने सारी चीज मिल जाएगी। ठीक है, राम राम, पढ़ दे रहे हो।